हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम लाइव मेंबर है, उसका लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि पहले पहले 2 लेक्चरों में मतलब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हूँ, प्लेस वैल्यू, बेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रीड्यूसर और एक्सपेंडेड नोटेशन के बारे में पढ़ा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर और राउंडिंग ऑफ को भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि क्या है, रोमन न्यूमेरल्स है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी अगर हम बताएं रोमन न्यूमेरल्स आया कहाँ से था, तो ये सिस्टम जो है, रोमन न्यूमेरल सिस्टम जो है, वाज डेवलप्ड इन एशियंट रोम, मतलब जो पुराने रोम वासी थे उन्होंने इसकी खोज की थी। इट वाज डेवलप्ड इन एंशियंट रोम, मतलब ये डेवलप्ड हुआ था एशियंट रोम में। जैसा कि अगर हम बात करें रोमन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में, तो उस यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है जीरो के लिए, मतलब नो सिंबल, नो सिंबल सिंबल फॉर जीरो, मतलब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है जीरो के लिए। और इसमें देयर इज देयर इज नो प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब यहाँ पर पहले सबसे पहले देखे तो रोमन न्यूमेरल्स की जो कि खोज एशियंट रोम में हुई थी। और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता, मतलब जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है और कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू जैसा सिस्टम नहीं होता। जैसे कि हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें या फिर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, तो उसमें हमेशा हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे अगर हम 10,000 की बात करें तो उसमें 1 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10,000 होती है। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स में कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। जैसा कि आप सभी ने पहले रोमन न्यूमेरल्स के बारे में, मतलब जैसे अपने प्रीवियस क्लास में, मतलब जो आप क्लास 5 में हैं तो आपने क्लास 4 में अप टू 100 रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे 1 को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 को 1 कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने 1 से लेके 100 तक की रोमन न्यूमेरल्स के बारे में अपने क्लास 4 में पढ़ा होगा। लेकिन इस क्लासेस में हम आपको 1000 तक के रोमन न्यूमेरल्स के लिखने के तरीके सिखाएंगे। आज जैसा कि अगर आपको पहले पता हो तो आप 7 बेसिक सिंबल जो होते हैं रोमन न्यूमेरल्स में उसके बारे में जानते होंगे। अगर आप जिनको भी ना पता हो तो मैं आपको 7 बेसिक सिंबल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, किसके बारे में? 7 बेसिक सिंबल्स के बारे में। एनी रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, 7 बेसिक सिंबल जो हैं, जो हमारे रोमन न्यूमेरल्स को लिखने में मदद करेंगे। जैसे अगर मैं इनको बताऊं तो ये हिंदू सिस्टम में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, हिंदू सिस्टम में या फिर अरबिक में। अरबिक न्यूमेरल्स उनके क्या होते हैं, न्यूमेरल्स। ठीक है, और मैं इनके रोमन न्यूमेरल्स लिखूंगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं 7 बेसिक के साथ, तो 7 कॉलम होने चाहिए। पहले मैं लिख ही देता हूँ तो ठीक है। जैसे 1 है हमारा बेसिक सिंबल, 5 है हमारा बेसिक सिंबल, 10 है हमारा बेसिक सिंबल, 50 है हमारा बेसिक सिंबल और 100 है हमारा बेसिक सिंबल। 500 है हमारा बेसिक सिंबल और 1000 तक हम सीखेंगे तो 1000 हो गया हमारा 7 बेसिक सिंबल्स। फॉर अप टू 1000 तक जानने के लिए 7 बेसिक सिंबल्स हमारे ये रहे। तो अब हम इनको देखेंगे कि इनको रोमन न्यूमेरल्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है,
ठीक है, अगर 1 की बात करें तो 1 को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को हम ऐसे लिखते हैं, 50 को हम ऐसे लिखते हैं, और 100 को सी, और 500 को कैपिटल डी, और 1000 को कैपिटल एम में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हिंदू हो गया। हिंदू को 1 में आई में लिखते हैं, 5 को वी, और 10 को एक्स, और 50 को एल, 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को एम। ठीक है, अब हम रूल्स जानते हैं, रूल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द रोमन न्यूमेरल्स, मतलब क्या रूल हैं हमारे रोमन न्यूमेरल्स को लिखने के लिए, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो हम चलिए देखते हैं रूल्स रूल्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके 3 नियम हैं। ठीक है, रूल्स की अगर हम बात करें, रूल्स जो हैं, तो हमारे पास 4 टोटल 4 रूल्स होते हैं, किसके लिए? रोमन न्यूमेरल्स को लिखने और पढ़ने के लिए। तो अगर हम पहले रूल्स की बात करें तो रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, मीन्स एडिशन। ठीक है, अगर हम रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स देखें तो उसका मतलब होता है एडिशन, और इसमें जो रिपीटिशन होगा अ मैक्सिमम, ठीक है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक, तो जैसा कि पहला नियम कहता है कि रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना। अगर किसी भी रोमन न्यूमेरल्स में अगर रिपीटिशन हो रहा है तो उसका मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। और हम किसी भी सिंबल को रोमन न्यूमेरल्स में 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, तो एग्जांपल में अगर ट्रिपल आई हम लिखते हैं, आई आई और आई, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये 3 का जो है रोमन न्यूमेरल्स फॉर्म है। अगर इसी प्रकार से मैं एक्स 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 3 बार लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है एक्स का सिंबल 10 होता है, 10 + 10 + 10 दैट विल बी कितना होगा? 30 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स का मतलब होता है एडिशन, और किसी भी रोमन न्यूमेरल्स को हम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कभी भी 1 + 1 + 1 और +1 ये कभी 4 नहीं होता है, दैट इज़ कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 का जो भी रोमन न्यूमेरल्स है वो इस प्रकार लिखा जाता है जैसा आपने पहले ही कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इसमें सीधे कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ रोमन नंबर्स, मतलब अगर हम रिपीट कर रहे हैं रोमन नंबर्स को, उसका मतलब सीधे सीधे होता है ऐड करना, और कोई भी सिंबल जो है कभी भी 3 बार से अधिक रिपीट नहीं किया जाएगी। ये, तो हम अपने दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल, अगर कि हम सेकंड रूल की बात करें, इफ, ठीक है, इफ अ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर न्यूमेरल्स, ठीक है, रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर न्यूमेरल्स, देन स्मॉलर
numeral is added to the larger numerals। इसका मतलब सीधे सीधे कह रहा है, अगर हम स्मॉलर न्यूमेरल्स को अगर हम बड़े वाले के राइट साइड में लिखेंगे तो छोटा वाला न्यूमेरल्स जो होगा वो हमेशा बड़े वाले न्यूमेरल से जुड़ेगा, मतलब उसका जो होगा एडिशन होगा। इसमें अगर हम एग्जांपल में बात करें, जैसे इसमें कह रहा है अगर हम वी आई लिखते हैं तो ये जो हो गया लेफ्ट साइड में हुआ, ठीक है, और ये राइट साइड में हुआ, ठीक है, और ये बड़े वाले के जो है राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा सिंबल है, इसको हम 5 कहते हैं, और ये क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा जो है लार्जर न्यूमेरल्स है, ठीक है, लार्जर न्यूमेरल्स है, और ये हमारा स्मॉलर वन है, ठीक है, स्मॉलर वन है। तो लार्जर वाले के स्मॉलर वाला जो है राइट में लिखा हुआ है। तो अगर हम वी आई की बात करें तो वी आई में क्या कह रहा है, ये 5 और 1 इसको ऐड करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे 6 कहेंगे, क्या कहेंगे 6 होगी। अगर इसमें कहता है अगर स्मॉलर न्यूमेरल्स जो है, छोटा न्यूमेरल्स जो है हमेशा राइट साइड में लिखा हो लार्जर न्यूमेरल्स के, तो वो हमेशा क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल देख लें तो उसी प्रकार अगर हम एक्स आई की बात करें तो एक्स की वैल्यू इसमें 10 प्लस 1 जो कि 11 होती। तो चलिए हम तीसरे न्यूमेरल्स की नियम की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड नियम क्या कहता है, इफ स्मॉलर न्यूमेरल इज रिटन टू लेफ्ट larger numeral than smaller numeral is subtracted from the larger numeral। If a small numeral is written to left a large numeral, then a small numeral is subtracted from a large numeral। तो हमारा तीसरा नियम कहता है अगर एक कोई छोटा न्यूमेरल जो है अगर लार्ज न्यूमेरल के लेफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तब जो छोटा वाला न्यूमेरल है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बड़े वाले न्यूमेरल से। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, अगर मान लीजिए आई वी का एग्जांपल लेते हैं तो ये वी जो है हमारा लार्ज न्यूमेरल है, ठीक है, लार्ज न्यूमेरल है। तो इसके लेफ्ट पोजीशन में हमारा जो है स्मॉल न्यूमेरल है, ठीक है, स्मॉल न्यूमेरल है। तो यहाँ पर अगर आई वी को हम लिखेंगे, आई वी वी का मतलब होता है 5 और 1 का मतलब होता है 1, मतलब आई का मतलब 1 होता है। तो इसमें हम 5 माइनस हमेशा मतलब बड़े वाले न्यूमेरल में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब आई वी को हम 4 कह सकते हैं। उसी प्रकार आई एक्स की बात करें या फिर हम मान लीजिए आई सी की बात कर लें, ठीक है, आई सी की बात कर लें तो आई एक्स का मतलब होता है 10, 10 माइनस 1 दैट विल बी 9, मतलब वो 9 होगा। और अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने 7 बेसिक सिंबल में सी की वैल्यू बताई थी, सी को हम 100 कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 100 माइनस 1 करें तो ये क्या होगा 99 होगा। तो उसी प्रकार तीसरा नियम हमारा यह कहता है अगर जो छोटा न्यूमेरल है वो लार्ज न्यूमेरल के लेफ्ट में लिखा हो, और जो अगर ऐसा होता है लेफ्ट में लिखा होता है तो हमेशा जो छोटा वाला न्यूमेरल होगा बड़े वाले न्यूमेरल से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम था। अब हम चलते हैं अपने पांचवें नियम की तरफ, अरे सॉरी चौथे नियम की तरफ।
ठीक है, चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम हमारा क्या कहता है? इफ अ स्मॉलर न्यूमेरल is placed between two larger न्यूमेरल, ठीक है, अगर कोई एक छोटा न्यूमेरल प्लेस है बिटवीन मतलब बीच में दो लार्जर न्यूमेरल के, देन स्मॉलर न्यूमेरल ऑलवेज subtracted from the larger numeral. Immediately following it. जैसा कि इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत, ठीक है। अगर जैसे इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी छोटे न्यूमेरल को बीच में रखते हैं दो बड़े न्यूमेरल से, तो जो छोटा वाला न्यूमेरल होगा वो तुरंत सब्ट्रैक्ट होगा बड़े वाले न्यूमेरल से, जो उसके बाद इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद आएगा। तो जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल से आपको समझाना चाहें, तो जैसे एक्स आई एक्स अगर ये लिखा हुआ है, तो ये बड़ा वाला न्यूमेरल है, ये बड़ा वाला है, मतलब ये दोनों क्या हैं? लार्जर न्यूमेरल्स हैं, ये भी लार्जर न्यूमेरल हैं, और ये कौन सा है? स्मॉलर वन है, ठीक है, स्मॉलर न्यूमेरल है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि स्मॉलर न्यूमेरल को तुरंत घटाया जाएगा, तो इसका मतलब एक्स का मतलब 10 होगा, और इसका मतलब जो होगा 10 माइनस हम 1 करेंगे, इसके बाद इमीडिएटली फॉलोइंग इट मतलब इसके बाद तुरंत कौन सा नंबर आ रहा है स्मॉलर वन के बाद? तो एक्स आ रहा है, तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 10 प्लस 9 दैट विल बी 19। इसका मतलब जो एक्स आई एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? 19 होगा। अगर उसी प्रकार मान लीजिए हम सी एक्स एक्स आई वी लिखें, तो इसमें जो होता है, इसमें सबसे स्मॉलर नंबर इसका मान लीजिए हम देखें तो ये 100 होता है, ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, ठीक है, ये दूसरा वाला है, ये 100 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये कौन सा है? 5 है, और ये कौन सा है? 1 है। तो इसमें जो सबसे छोटा न्यूमेरल है वो ये है हमारा 1 है, ठीक है, ये छोटा है, तो हम इसमें से घटाएंगे किसको? इसके बाद 1 के बाद जो है वो हमें वी आ रहा है मतलब 5 आ रहा है, तो हम इमीडिएटली जो तुरंत बाद आएगा उससे घटाते हैं छोटे वाले को। तो इसमें सी जो है वो 100 होता है, एक्स जो है वो 10 होगा, नेक्स्ट वाला एक्स जो है वो 10 होगा, एंड इसमें हम घटाएंगे 5 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 100 100 दैट विल बी 120 प्लस 4 जिसको हम 124 कहेंगे। तो हमारा सी एक्स एक्स आई वी जो होगा वो 124 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 4 नियम थे। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारे जो है हम रोमन न्यूमेरल्स के बारे में थोड़ा और जान सकें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन ले 58, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 8,
तो 50 का हमें पता है L होता है और 8 का हम जानते हैं जैसे 3 बार रिपीट होता है, ठीक? 3 बार रिपीट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं LVII, ठीक है? 58 का ये होगा। दूसरा अगर हम क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए 85 लेते हैं, तो 85 को मान लीजिए हम 80 + 5 लिखते हैं और 80 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए L 50 होता है, फिर ट्रिपल X विल बी 80 एंड V विल बी 5, ठीक? ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सिंपली हम मान लीजिए 80 को हम तोड़ते हैं मान लीजिए 50 + 30 में, तो इस अकॉर्डिंग टू द पहला नियम कि हम किसी भी वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं न्यूमेरल को 3 बार, तो x विल बी 30 और L को हम अगर L लिखें 50, 50 + X विल बी ट्रिपल X विल बी 30, दैट विल बी 80, तो ये जो होगा वो 85 होगा। अगर उसी प्रकार हम आपको दिखाएं तीसरा 146, ठीक है? अगर 146 को हम लिखें 100 + 40 और इसको हम लिखें +6, तो 100 की वैल्यू जो होगी वो C होगी, 40 को हम लिख सकते हैं X और L, मतलब जब अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर छोटी वैल्यू लिखी है तो इसमें से ये सिंपल है, मतलब 50 - 40 10 होगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और VI में जो होता है ऐड वाला होगा, V और I लिखते हैं, तो ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो 146 CXLVI जो होगा वो 146 देगा, ठीक है? अगर उसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल जो है, अगर हम लेते हैं 359 मान लीजिए, तो 359 को हम लिख सकते हैं 300, ठीक? और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस इसको लिख सकते हैं 9 और 100 की जो होती है वो C होता है, तो इसमें ट्रिपल C लिख देंगे, ट्रिपल C विल बी द 300, मतलब 3 बार रिपीट करेंगे, 100 100 100 ये 300 हो जाएगा। और 50 का हमें L पता है, 9 का हमें पता है कि X - 1 लिख देंगे, मतलब 10 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ट्रिपल C LIX होगा, रोमन न्यूमेरल इसका, ठीक है? उसी प्रकार अगर हम एक और एग्जांपल देखें, पांचवा अगर हम देखें 455 मान लीजिए, तो इसको 400 लिख सकते हैं और इसको 50 और +5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 300 में जैसे हमने ट्रिपल C ले लिया था, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिपल C नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 बार ही कोई नंबर रिपीट होता है और 3 बार अगर हम कोई भी नंबर रिपीट करें तो इससे हमारा मतलब, मान लीजिए 100 को 3 बार रिपीट करें तो भी ना मिलेगा, तो 100 नहीं होगा सेम नंबर के न्यूमेरल्स, तो इसमें से हम माइनस वाला नियम लगाएंगे। तो माइनस में मान लीजिए अगर हम 500 की जो वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500 - 100, ठीक है? और 500 की कौन सी वैल्यू होती है? 500 को हम D कहते हैं, ठीक है? अब अगर सब्ट्रैक्शन वाला लगाना है तो बड़े वाले न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में हम कोई भी स्मॉलर न्यूमेरल लिखते हैं, तो C जो होगा वो हमारा 100 होगा, तो इनकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है? तो 500 - 100 जो कि COD हो जाएगा। 50 को हम जानते ही हैं कि उसको L कहते हैं और 5 को V कहते हैं, तो इसका मतलब 455 जो होगा वो CDLV होगा, ठीक है? इसका नंबर न्यूमेरल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द हिंदू Arabic numerals for the following, ठीक है? रोमन न्यूमेरल्स, मतलब हमें इसमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखना है किसी भी रोमन न्यूमेरल के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल C XX, तो इसमें 2 डिजिट का 2 रोमन डिजिट का रिपीटिशन है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 100 + 100, ठीक है? और ये हमारा 10 + 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 + 20, जो कि हमारा क्या होगा 220,
तो दूसरा अगर क्वेश्चन है, अगर हम एग्जांपल देखें तो सी डी एल एक्स एक्स जो है वी है। अब यहाँ पर डी जो है वो हमारा 500 है और सी जो है हमारा 100 है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है, तो हमारा तीसरा रूल अप्लाई होगा जो कहता है 500 माइनस 100 होगा जी। और एल जो होता है वो 50 होता है। एक्स विल बी 10 एंड एक्स विल बी 10 एंड वी विल बी 5। तो इसका जो होगा वो 400, ठीक है, प्लस 50, ठीक है, प्लस 20 प्लस 5 जो कि 475 होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो तीसरा अगर देखें तो MMIX, ठीक है, M जो होता है वो 1000 होगा, ठीक, 2M है तो वो भी 1000 होगा, I है 1 होगा और ये 10 होगा। तो यहाँ पर जो है तीसरा नियम अप्लाई होगा 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये 2000 प्लस 10 माइनस 1 जो कि 2009 होगा, ठीक। चौथा अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, चौथा एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लेते हैं DLXX ट्रिपल एक्स और वी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर डी जो होता है वो 500 होता है, एल जो होता है वो जो हमारा 50 होगा, और इसको 10 और इसको 10 और इसको 10 और ये 5। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नियम लगेगा, अगर कोई बड़ी संख्या के बगल मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर छोटी संख्या लिखी होती है तो ऐड होती है, 50 ऐड होगी। और ये पहला नियम लगेगा, 3 रिपीटेशन है मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 होगा और ये प्लस 5 होगा, ठीक है। तो ये 550 प्लस ये 35 होगा जो कि 585 होगा। तो इस प्रकार से हमने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा और उनके कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस के हैं इस पूरे चैप्टर के, उसे हम अगले वीडियो में डाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।